देन वी स्टार्ट आवर टॉपिक कोस्ट लाइन। उन्होंने कहा जो कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है ये 1050 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ये कंसिस्ट करती है वैरायटी ऑफ हैबिटेट टाइप्स। मतलब अगर हम एक देख लें कि हमारे पास एक समुंदर है तो समुंदर में ज़्यादातर कौन सी चीज़ें होंगी, ज़्यादातर वहाँ पे शेर, चीते, अब ये बिल्लियाँ और ये वाली चीज़ें तो नहीं होंगी ना, वहाँ पे पाई जाएंगी फिशेस। सो उन्होंने कहा है कि अगर हम वेटलैंड को भी एक समुंदर के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे कौन सी वैरायटी को ऑफ एनिमल्स को स्पॉट करेंगे, फिशेस को। इसी तरह उन्होंने कहा है कि द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ 1050 किलोमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स टाइप। अब ये कौन सी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को स्पॉट करेंगे, स्पॉटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा किस वैरायटी ऑफ एनिमल्स को स्पॉट करेंगे, ऑफ 1000 आर अ फिश स्पीशीज इन द रीफ ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब आप लोग को बात ये समझ में आएगी कि वेटलैंड में ये सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स को तो स्पॉट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किन एनिमल्स को स्पॉट करेंगे, फिश स्पीशीज़ को, इन द रीफ्स ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन उन्होंने कहा है कि द ईस्ट हाफ ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ सिंध प्रोविंस which features Indus River Delta and coast of Great Run of Kutch। अब उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा साल्ट वाटर वेटलैंड्स है पाकिस्तान में उन्हें कहते हैं इंडस रिवर डेल्टा। अनलाइक मैनी अदर रिवर डेल्टा इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है क्ले सॉइल एंड स्वैम्पी सॉइल। मतलब या तो यहाँ पे क्ले सॉइल होगी या यहाँ पे होगी गदली सी जो सॉइल होती है ना वो। ये है कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की कुछ प्रॉपर्टीज। देन उन्होंने कहा है द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज टू द इंडस रिवर डेल्टा एंड बिलो थरपारकर डेजर्ट। यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसी हैं वेयर ग्रेटर फ्लेमिंगोस कम टू ब्रीड, तो वहाँ ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे ग्रेट फ्लेमिंगोस आते हैं। ग्रेट फ्लेमिंगोस यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आते हैं कौन कौन सी जगह पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ईस्ट टू द इंडस रिवर डेल्टा एंड बिलो थरपारकर डेजर्ट इज वन ऑफ अ फ्यू प्लेसेस वेयर ग्रेटर फ्लेमिंगोस कम टू ब्रीड। ये हमारे पास है ग्रेटर फ्लेमिंगोस जो ब्रीडिंग के लिए इन एरियाज पे आते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इट आल्सो हैबिटेट फॉर अ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ लेसर फ्लोरिकैन। ये हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशीज लेसर फ्लोरिकैन। सो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इंडस रिवर डेल्टा एंड बिलो थरपारकर डेजर्ट ये वो जगह है जहाँ ग्रेटर फ्लेमिंगोस ब्रीडिंग के लिए आते हैं। अब ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट किसके लिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ लेसर फ्लोरिकैन। अब उन्होंने कहा है अनलाइक इंडस रिवर डेल्टा दिस पार्ट ऑफ अ कोस्ट इज नॉट एज स्वैम्पी एंड एक्सिबिट shrubland vegetation of rather dry thorny shrubs as well as marsh grasses of Apluda and Chinchras। उन्होंने कहा है कि ये जो इंडस रिवर डेल्टा है कि ये यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो कोस्ट है, ये स्वैम्पी होने के अलावा श्रब लैंड वेजिटेशन भी होती है। लेकिन जो श्रब लैंड वेजिटेशन होती है ये ड्राई और जो हमारे पास स्केल लाइक होती है ना खुरदरी सी, वैसी नहीं होती। ये होती है मार्च ग्रासेस होती हैं इनमें, एप्लूडा और चिंचरस। जो एप्लूडा होती है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रास की एक वैरायटी है। एप्लूडा हमारे पास ग्रास की एक वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा ये हम कह सकते हैं कि खुरदरी सी नहीं होती, ये तकरीबन सॉफ्ट लाइक लुक होता है इसका। जिस तरह आप ये भी देख सकते हैं हमारे पास है एप्लूडा और चिंचरस। ये हमारे पास कौन सी है, ग्रास की वैरायटीज़ हैं, या ये हम कह सकते हैं ग्रास की फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेशन ऑफ इंडस रिवर डेल्टा। उन्होंने कहा है कि जो वेजिटेशन है इंडस रिवर डेल्टा की ये मेनली रिप्रेजेंट करती है वेरियस मैंग्रोव स्पीशीज एंड बम्बो स्पीशीज। अब जो है इंडस रिवर डेल्टा अरेबियन सी है, ये मैंग्रोव्स इज अ फोकस इको रीजन ऑफ WWF। WWF कहते हैं
वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन। उन्होंने कहा नियरली 95% ऑफ द मैंग्रोव्स लोकेटेड इन द इंडस रिवर डेल्टा आर ऑफ द स्पीशीज एविसीनिया मरीना। उन्होंने कहा कि जो ग्रेटर मैंग्रोव स्पीशीज़ को ये स्पॉट करता है उनने इंडस रिवर डेल्टा में, ये उनमें सबसे अहम स्पीशी कौन सी है, एविसीनिया मरीना। ये हमारे पास कुछ मैंग्रोव की ये वाली स्पीशीज़ है, ये जो मैंने आपको पिक दिखाई है ये कुछ मैंग्रोव की स्पीशीज़ हैं, ये वाली कुछ मैंग्रोव की, ये मैंग्रोव की स्पीशी है, ठीक है। अब मैंग्रोव की कौन सी स्पीशी को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, 95% ऑफ द मैंग्रोव्स लोकेटेड इन द इंडस रिवर डेल्टा आर ऑफ द स्पीशीज एविसीनिया मरीना। उन्होंने कहा कि बहुत स्मॉल पैचेस होते हैं इनमें, सेरियोप्स रोजबर्गेनिया एंड एजिसीरियस कॉर्निकेलोटा आर फाउंड। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, इंडस रिवर डेल्टा में। ज़्यादातर ये कौन सी स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, ये करता है फिश स्पीशीज़ को, इसके अलावा हमारे पास करता है प्लांट स्पीशीज़ को। प्लांट में कौन सी स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, हमारे पास आ जाती है मैंग्रोव स्पीशीज़। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा द वेजिटेशन। अब हमने देखना है यहाँ पे वेजिटेशन कैसे होती है। द वेजिटेशन ऑफ इंडस रिवर डेल्टा ये सपोर्ट करता है मैंग्रोव स्पीशीज़ एंड बैम्बू स्पीशीज़। जो इंडस रिवर डेल्टा है ये फोकस करता है इको रीजन है ऑफ WWF के मुताबिक सी मैंग्रोव्स का। इसके अलावा यहाँ पे 95% मैंग्रोव स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सबसे अहम मैंग्रोव स्पीशीज़ है हमारे पास एविसीनिया मरीना। इसके अलावा हमारे पास पाई जाती हैं स्मॉल पैचेस में सेडियोप्स रोजबर्गेनिया एंड एजिसीरियस कॉर्निकेल्यूटा आर फाउंड। अब हमने देखना है कि जो दीज प्रोवाइड नेस्टिंग ग्राउंड्स, कि ये सिर्फ हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है इंडस रिवर डेल्टा, या इसकी और भी हैबिटेट है, या ये और भी स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा ये प्रोवाइड करता है नेस्टिंग ग्राउंड फॉर अ कॉमन स्नेक हेड, गाइंड स्नेक हेड, इंडस बैरल एंड मैनी स्पीशीज ऑफ कैटफिश लाइक अ रेडा। कि ये सिर्फ ये नेस्टिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, कॉमन स्नेक हेड, गाइंड स्नेक हेड, इंडस बैरल एंड मैनी स्पीशीज ऑफ कैटफिश लाइक अ रेडा। इसके अलावा ये द हिल्सा स्विम फ्रॉम द अरेबियन सी टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर। जो हिल्स है, फिश की वराइटी है, स्विम अप फ्रॉम द अरेबियन सी टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर, की अपना ये स्पॉनिंग पीरियड कहाँ पूरा करती है, फ्रेश वाटर में। इसके अलावा उन्होंने कहा स्पीशीज दैट आर इम्पोर्टेंट टू पीपल एज फूड सच एज द गोल्डन मशीर। ये है हमारे पास गोल्डन मशीर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो हमारे पास ये इसके गिल्स का पैटर्न देख लें या फिर इसकी बॉडी शेप देख लें, ये गोल्डन टाइप है। सो दैट्स वाई दे कॉल्ड इट गोल्डन मशीर। सो उन्होंने कहा कि जो स्पीशीज़ हैं जो पीपल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, वो है हमारे पास गोल्डन मशीर। इसके अलावा कौन सी और स्पीशीज़ है, वो है हमारे पास फ्रेश वाटर श्रिम्प, मैक्रो ब्रांकियम स्पीशीज़ आर अ पार्ट ऑफ अब्यूडेंट एक्वेटिक लाइफ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि हम इस हैबिटेट में सबसे ज़्यादा जो ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होंगी फिशेस वैरायटी, बिकॉज ये जो इंडस रिवर डेल्टा है ये ज़्यादातर सपोर्ट करता है फिश वैरायटीज़ को। सो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ फिश वैरायटीज़ को नहीं सपोर्ट करता, इसके अलावा ये नेस्टिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्नेक हेड, गाइंड स्नेक हेड, इंडस बैरल